और विधानसभा कार्यवाही पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा। श्याम जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आज विधानसभा में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, आप तो वहां स्वयं मौजूद थे, और इसके साथ ही साथ आज तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार को कानून व्यवस्था की हिदायत तक दे डाली। क्या कुछ कहेंगे श्याम जी? गर्मा गर्मी भी रही, वॉकआउट भी किया विपक्ष ने, और कई बातें आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए। जी। लेकिन विधानसभा के सदन में कुछ नहीं बोले, वो सदन से बाहर वो बोल रहे थे। तब वो कई बार उनको कहा भी जाता है कि जल्द, अब ये बार बार टोका जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी शादी में तो जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और कह रहे बीमार हैं। विधानसभा, आज विधानसभा में आए तो विधानसभा में चर्चा का विषय बनता है। उन्होंने प्रतिपक्ष के विधायक दल की बैठक में भी जी। हिस्सा लिया, कांग्रेस की। देखिएगा, मैं प्रश्न काल में जिस प्रकार का माहौल देखने को, दिव्यांग की स्कूटी का मामला, जब देखिए बगरू से जो भाजपा के विधायक है कैलाश वर्मा आते हैं, उन्होंने कहा कि गड़बड़ी हुई है, देर हो रही है। इस बात को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जी। तो स्पष्ट रूप से देखिएगा, अविनाश गहलोत हैं, और अविनाश गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज अशोक गहलोत मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर टीकाराम जूली जोश में रहेंगे और हाँ। बाकी के लोग भी रहेंगे। तो इस तरह की टीका टिप्पणी करके ये जताने का प्रयास किया कि अशोक गहलोत मौजूद हैं। और अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार ने स्कूटी देने का काम किया, और देखिए रेट बढ़ती रहती घटती रहती है, लेकिन ऑनलाइन अगर अप्लाई करते हैं उसको हम देते हैं तो उसमें अधिकारी की गड़बड़ नहीं होती है। तो इस प्रकार के, जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिएगा कि पूरक प्रश्न में, जब पूरक प्रश्न पूछ रहे थे प्रतिपक्ष के नेता, तो सरकारी मुख्य सचेतक, जिनको अधिकार नहीं है कि प्रतिपक्ष के नेता के खिलाफ कुछ बोले, जी। तो उन्हें उसी तरफ से विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कहा कि नहीं नहीं, मैंने जब अनुमति दी है तो तुमको आपत्ति उठाने का मतलब क्या? जी। क्या मतलब सरकारी मुख्य सचेतक का काम होता है कि विधानसभा की व्यवस्थाओं को बनाए रखने का काम रखते हैं। आप बिगाड़ रहे हो। तो देखिए, जिस प्रकार से आज देवनानी भी तेज तर्रार भी थे, जिस प्रकार से वो बोल रहे थे, तो उसे लग रहा था कि विधानसभा को, गतिविधियों को सही तरीके से चलाना चाहते हैं। देखिए मनीष यादव हैं जो शाहपुरा से आते हैं, कांग्रेस जी। के हैं, वो देखिए वॉकआउट में चले गए थे बाहर, और वो आए वापस से, उनका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था, लेकिन फिर उनको भी फटकारा कि जब आप वॉकआउट कर रहे हो तो फिर अंदर आने की जरूरत क्या है? तो बिल्कुल। आप भविष्य में चेतावनी देता हूँ कि एक अगर लाइन ऐसा लेकर करेंगे तो रहिए। लेकिन आज देखिए, आप ये, अब ये हो रहा है कि विधानसभा में आज बंदरों के उत्पात को लेकर के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था, और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से निश्चित रूप से झावर सिंह खर्रा, जो कि स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि देखिएगा कि मैं एक नई जी। सूचना देना चाहता हूं कि बिल्कुल। संजय शर्मा, जो कि वन राज्य मंत्री हैं, उन्होंने मुझे आज ही बताया है कि वन्य जीव अब बंदर नहीं है। अब बंदर पहले वन्य जीव माना जाता था, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने विधायकों को कहा कि ये समस्या बिल्कुल। पूरे प्रदेश में कई जगह बिल्कुल पर है। तो ठीक है। ऐसी स्थिति में मैं एक विधायकों से निवेदन करता हूं कि वो सुझाव दें कि बिल्कुल। हम इसका कैसे समस्या का समाधान किया जी जा सकता श्याम जी। है। और वन विभाग से भी कहा गया है कि आप हमें जगह उपलब्ध करा दो, तो हम उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे, तो बिल्कुल। ये बंदरों का आतंक समाप्त हो जाएगा। तो एक बंदरों के आतंकवाद की बात बिल्कुल। की, और देखिएगा कि अब आज 3 अनु 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 हाँ बिल्कुल, 3 विभागों के तरीके की जो अनुदान मांगों पर काफ़ी कुछ चर्चा हो अनुदान रखी। मांगी थी, और इसके साथ ही साथ जो बंदरों वाला जो मसला आया सामने, उस पर भी काफ़ी बातचीत हुई, और मुझे लगता है इस पर भी सरकार कुछ फैसला लेगी। श्याम सुंदर जी, जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।